जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती 2025। ये सिपाही भर्ती है जो इसमें हम देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 4 है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे टोटल मोस्ट 55 सेट देखेंगे, जो खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया वही बुक के साथ आपको करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। इसमें बिहार सिपाही सेवा परीक्षा जो आपका हुआ था प्रीवियस ईयर का प्रश्न 18/8/2024 यानी 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ उनके उसी पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न को, और जहाँ से छूटा हुआ उससे आगे लेते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप के साथ। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न, जो बचा हुआ प्रश्न है इससे आगे हम देखते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं इसमें। सारे ऑल सब्जेक्ट है, साइंस, सोशल साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी सब है। तो बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। इस ये दिए से है HW के तौर पर, जैसे आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आप सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समुद्री घास हो जाएंगे जो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति क्या कहते हैं, तो विद्युत कहते हैं। क्या, विद्युत कोष कहते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। यह है करेंट अफेयर का प्रश्न कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 62 का, ऑप्शन 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। ये आपका हिंदी प्रश्न है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, क्या होता है। गाल बजाना बढ़ चढ़कर, तो वो डींग हाँकना, ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर थे, जो 24वें तीर्थकर थे। इसकी जो मृत्यु हुआ दोस्तों वो कहाँ हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे पावापुरी में। कहाँ, पावापुरी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कौन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का। अगली प्रश्न कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए, ऑप्शन ए चंपारण में। कहाँ किया था, चंपारण में। कब किया था दोस्तों, तो 1917 में किया था। कब, 1917 में किया था सबसे पहले सत्याग्रह भारत में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1919, 1934, 1916, 1924 ईस्वी। ऑप्शन हो जाएंगे 66 का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था आपका सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। और बोध गया में इसका क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति मिला। अगली प्रश्न पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, पराक्रम दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 68 का, ऑप्शन सी। 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब, 23 जनवरी को, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था आपका, तो लोथल जो बंदरगाह है दोस्तों वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे भगवा नदी किनारे। कहाँ, भगवा नदी किनारे आपका लोथल बंदरगाह स्थित है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों वो कौन सा है, तो आपका यकृत हो जाएंगे, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। तो हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी लीवर। अगली प्रश्न सोम प्रकाशन नामक पत्रिका किसने निकाला। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला था। कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्रिका निकाला था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 71 का।
अगली प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांति थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे। तो 1870 में कौन सा ऐसा क्रांति थे जो भाग कर कहाँ चले गए थे, नेपाल चल गए थे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे नाना साहब। कौन? नाना साहब, जो 1857 क्रांति के क्रांतिकारी थे, लेकिन ये भाग करके कहाँ चल गए, नेपाल चल गए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो शक्ति सैन्य अभ्यास आपका भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास किससे होता है? भारत और फ्रांस के बीच। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से अगर द्रव में बदलना है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन जो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, कहते हैं। अगली प्रश्न है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। DRDO की स्थापना कब हुआ दोस्तों। तो DRDO की जो स्थापना हुआ आपका राइट आंसर 1958 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1958 ईस्वी में आपका DRDO की स्थापना हुई। अगली है कि इनमें से कौन सा पार्क का सदस्य नहीं है। सॉरी, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। इनमें से जो कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएंगे वो, सॉरी, कौन सा सार्क का सदस्य है। इसमें सार्क का सदस्य कौन है। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएंगे जापान। जापान जो वो सार्क का सदस्य है, बाकी ये सब नहीं है। तो सार्क के सदस्य आपका जापान हो जाएंगे। कब? 1958 के तहत ये गया था। 1958 में गया था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा 78 का, वो हो जाएगा समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए शासक का चित्र दर्शाया जो गया है वो समुद्रगुप्त का दर्शाया गया था। अगली है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो आपका सूत्र है वो क्या हो जाएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 79 का Al2CO3 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 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा आपका किसने दिया था। तो 80 का आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे, तो 80 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा दिल से। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक से ग्रुप में शेयर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। अगली प्रश्न है, काशी का की कांवर झील बिहार के किस जिले में है। कौन झील? कांवर झील बिहार के किस जिले में है। पटना, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय। तो कांवर झील जो है वो आपका बेगूसराय में स्थित है। कहाँ? किस जिले में? बेगूसराय जिले में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जंतु का जो सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है दोस्तों। जंतु का जो बड़ा संघ है वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 82 का। 82 का जो आपका राइट आंसर जो है अर्थोपोडा जो है ये जंतु का सबसे बड़ा संघ है। अगली प्रश्न, को उपसर्ग का अर्थ होता है। को उपसर्ग के साथ बुरा होना। को उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। ऑप्शन तो बी इज द राइट आंसर। अगली है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है। तो मांग के लिए जो आवश्यक तत्व है 84 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, यानी वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे जो मांग के लिए आवश्यक तत्व है। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि कुशेश्वर पंछी अभयारण्य किस जिले में है। कौन? कुशेश्वर पंछी अभयारण्य जो है वो किस जिले में है। आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 85 का ऑप्शन बी, दरभंगा जिले में आपका कुशेश्वर पंछी अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। किसका नियम पर? हुक के नियम पर। तो हुक के नियम पर कौन कार्य करता है। बैरोमीटर, थर्मामीटर, कमीनेदार तुला या सिग्मोमेनोमीटर। तो हुक का जो प्रयोग करता है वो कमानीदार तुला, जो काम जो करते हैं वो हुक का काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। कौन? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका कब मनाया जाता है।
तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व वर्ल्ड राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो अब मारिएगा क्या? 15 मार्च। कब हुआ? 15 मार्च, याद रखिएगा। अगली है, पुलिस प्रशासन की सूची के अंतर्गत आती है। पुलिस प्रशासन की सूची के अंतर्गत, तो इनमें से राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, पुलिस प्रशासन जो आते हैं वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत? राज्य के सूची के अंतर्गत पुलिस प्रशासन आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि टोकरी में फल है। टोकरी में फल है, किस कारक का प्रयोग है? टोकरी में फल है, तो इस कारक का जो प्रयोग है दोस्तों, किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण का। अधिकरण में पर होता है। क्या होता है? अधिकरण में और पर होता है। तो इसमें क्या लगा हुआ है? टोकरी में लगा हुआ है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में जो दोस्तों वो कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो HCl होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 90 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध का मृत्यु दोस्तों वो कहाँ हुआ? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुशीनगर में आपका मृत्यु हुआ, जो कितना 484 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ? कुशीनगर। अगली, कि H2CO में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? H2CO में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो +3 होते हैं। कितना? +3 होता है H2CO में ऑक्सीकरण की संख्या। गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? भारतीयों का, नेपालियों का, पुर्तगालियों का? तो 93 का आपका राइट जो आंसर रहने वाले हैं दोस्तों, वो पुर्तगालियों का गोवा में पहला शासन था। भारतीयों का नहीं, पुर्तगालियों का था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में जो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 94 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। अव्यय भाव है। किसका? अव्यय भाव है। अगली प्रश्न, कौन सा समास भाववाचक संज्ञा है? कौन सा समास भाववाचक संज्ञा है? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो ममता हो जाएंगे। क्या? ममता जो है आपका वो भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अब आपका इंग्लिश है कि ए गैदरिंग ऑफ पीपुल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे? 96 का आपका राइट जो आंसर बी हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशन। अगली प्रश्न, कि फिल इन द ब्लैंक्स द कंप्लीट द करेक्ट आइडम टू टेक द डैश बाय द हॉर्न्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बुल हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन इनकरेक्ट यानी गलत वर्ड है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सेक्रेट हो जाएंगे, यानी SECRET हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बल्कि यहाँ ARATE है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि विच ऑन इज ए नाउन। विच ऑन इज ए नाउन, इनमें से कौन एक नाउन है? तो 99 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, एबिलिटी। एबिलिटी जो है ये आपका एक नाउन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि विच वर्ड हैज़ द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इनमें से कौन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो फादर इन लॉ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये आपका 100 प्रश्न करवा चुके हैं पार्ट 2 में 18/8/2024 में जो प्रश्न पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़रूर दिल से लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आ गए हैं तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम में फ्री में देते हैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन इन कीजिए, नहीं तो सर्च कीजिए जाकर के टेलीग्राम पर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।